शॉक लगेगा आपको यह जानकर कि भारत के जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके को दुनिया के ज्यादातर देश भारत का हिस्सा अपने नक्शों में नहीं दिखाते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा वो नक्शा जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा काट कर पाकिस्तान को दे दिया जाता है या डिस्प्यूटेड बता दिया जाता है या अक्सर चीन को काट कर चीन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे हम भारतवासी नहीं देख पाते क्योंकि हमारे साथ धोखा होता है। जी हां दोस्तों, आपको बताएं एक बात, आप अगर गूगल को फॉलो करते हैं, गूगल मैप्स को फॉलो करते हैं, तो गूगल मैप की भी एक हकीकत है। आप अगर सर्च मारेंगे गूगल पर और लिखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को गूगल मैप भारत का हिस्सा बताता है कि नहीं बताता है, तो जो नंबर 1 सर्च रिजल्ट आएगा उसमें साफ लिखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड गूगल मैप अप्रूव्स इट। आप खोलेंगे, आपको पूरा जम्मू कश्मीर जो है भारत के अंदर नजर आएगा। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार यह जाहिर हुआ है कि गूगल भी जिस जगह से आप इस मैप को देख रहे हैं उस जगह के पॉइंट ऑफ व्यू, उस जगह के पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नक्शों को अलग अलग दिखाता है। ये एक रियलिटी है। यह काम रशिया के साथ भी गूगल कर चुका है, क्राइमिया इलाके में। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नक्शे को या भारत के नक्शे को आप भारत में देखेंगे गूगल मैप पे तो आपको कंप्लीट नजर आएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से बैठकर गूगल मैप सर्च करेगा, इंडिया का नक्शा देखेगा, तो जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को, जिसे पीओके कहा जाता है, और एक बड़े हिस्से को जो अक्सर चीन कहा जाता है, उसे डॉटेड लाइन से शो किया गया है। 2 प्रकार की लाइंस, एक सॉलिड लाइन यानी कि ये इस पर्टिकुलर कंट्री का इंटीग्रल पार्ट है, डॉटेड लाइंस यानी कि एक डिस्प्यूटेड इलाका है। तो पाकिस्तान की जनता जब मैप देखती है तो उन्हें भारत का जम्मू कश्मीर जो है वो डॉटेड लाइंस में दिखाया जाता है ताकि वो खुश हों और ये कहें कि हाँ, ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है और गूगल एकदम सही कर रहा है पाकिस्तान के साथ और भारत के विरोध में। गूगल मैप ने किया था क्राइमिया के साथ, रशिया ने क्राइमिया को अनेक्स कर लिया था। तो जब आप इस नक्शे को यूक्रेन से देखेंगे तो क्राइमिया को डॉटेड लाइन से शो किया गया था, लेकिन जब रशिया में बैठकर कोई इस मैप को देखता तो वहां सॉलिड लाइन ड्रॉ करके दिखाया जाता था कि क्रीमिया जो है इंटीग्रल पार्ट रशिया का है। दोस्तों, ये सिर्फ गूगल मैप की बात नहीं है। गूगल मैप तो एक कंपनी है और उसका काम है कि वो किसी तरीके से जिस प्रकार का परसेप्शन है उस इलाके का, उस हिसाब से उनको मैप दिखाए, तो वो बात अलग है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्री, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो पीओके को डिस्प्यूटेड ही मानते हैं और कंप्लीट भारत के अंदर नहीं दिखाते, जबकि वो भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो एक जोरदार तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर, जो लगातार पीओके को एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर, ये बायलैटरल मुद्दे को एक इंटरनेशनल मुद्दा बना करके यहां पर जमीन का इस्तेमाल भारत के अंदर न सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के लिए कर रहा है, आतंकवाद, मिलिटेंसी, टेररिज्म के लिए कर रहा है, बल्कि इस हिस्से पर अपनी गैर कानूनी स्वामित्व को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा तमाचा पड़ा पाकिस्तान के चेहरे पर, क्योंकि दुनिया के सिर्फ 2 बड़े देश हैं मुस्लिम देश। दुनिया में 20 मुस्लिम देश हैं, लेकिन सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। वो 2 कंट्रीज हैं, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट। आप इनकी तुलना तुर्की से नहीं कर सकते, ईरान, इराक से नहीं कर सकते, किसी देश से नहीं कर सकते। ये 2 देश जो हैं ये कभी किसी डिस्प्यूट में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते। इन्होंने ज्यादा युद्ध भी नहीं लड़े, इजराइल छोड़ दीजिए, ठीक है, ज्यादा युद्ध भी नहीं लड़े। पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं और काफी रिच कंट्रीज हैं और इनका विजन दुनिया में सबसे ऊपर है। हम सब देख चुके हैं बुर्ज खलीफा और बाकी सारी चीजें, और अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है सऊदी अरब में उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ये एक ऐसा सेंटर है जिन्होंने गोरे अपने आप को एडवांस सिविलाइजेशन मानते थे, लेकिन दुबई ने जिस तरीके से ग्रो किया, सऊदी ने जिस तरीके से ग्रो किया, ये देखकर एक नया पावर सेंटर अपने आप को बना चुके, फाइनेंशियल पावर सेंटर इन्हें बोले तो गलत नहीं होगा दोस्तों। और ये दोनों देश जो थे, इन्होंने भारत के फेवर में पहली बार, हर बार ये पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताते थे या डिस्प्यूटेड हिस्सा बताते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएई और सऊदी अरब ने मिल करके एक ऐसा नक्शा जारी किया, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्लान के तहत, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पीओके भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो दोस्तों, साफ जाहिर है, अगर दुनिया की 2 सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्रीज, दुनिया की इकोनॉमी की सबसे पावरफुल 2 कंट्रीज अगर भारत के समर्थन पे है पीओके को लेकर के, पीओके को भारत का अंग मान रही है, तो पाकिस्तान कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और कल को अगर हमारी सेना घुस जाती है पीओके के अंदर तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि देखिए जैसे ही भारत अटैक करेगा पीओके के ऊपर, अभी जो अनंतनाग में चल रहा है सिचुएशन ऐसी लग रही है कि और सर्जिकल स्ट्राइक तो होने वाली है। दूसरी चीज, सारे लोगों ने उंगली दिखा दी है कि पीओके पर कभी भी भारत करेगा हमला,
आने वाले वक्त में कभी न कभी पीओके जो है वो भारत में आके मिलेगा। उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे या 1 दशक लगे, लेकिन पीओके भारत के साथ आकर मिलेगा। उसे रिक्लेम करने की कोशिश जरूर करेगी भारत सरकार और इंडियन आर्मी, ये कंफर्म है। और जब ऐसा होगा दोस्तों, तो पाकिस्तान के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिट्रीट होगा, सबसे पहला उसके पास जो उसके तरकश में तीर होगा, वो ये होगा कि आओ भैया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, नाम सुन लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC, दुनिया की तेल का रेट, उसकी क्वांटिटी तय करने वाला एक बहुत बड़ा इदारा भी है ये OIC जो है। तो OIC की मीटिंग बुलाएगा और सारे मुस्लिम कंट्री को बुलाएगा, देखो हम मुस्लिम कंट्री, हमारे ऊपर ये इंडिया जो है ये हमारे ऊपर हमला कर रहा है, ये वो ऐसा वैसा, आप आइए साथ में। उस वक्त ना सऊदी अरब आएगा और ना UAE आएगा। अब तक इन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा है पाकिस्तान। भिखारी बना दिया पाकिस्तान को उसके हुक्मरानों ने, उन्हें स्वावलंबन नहीं सिखाएगा। ये 2 कंट्रीज उस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगी। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ आपको बता रहे हैं। चाइना के अंदर शिनजियांग प्रांत है, वहां काफी सारे उइगर मुसलमान हैं। हमने आपको बताया था ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की कथा हमारे पुराने वीडियो में, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। एक गलत नक्शा जो जारी किया था चाइना ने, उसके अगेंस्ट में भारत ने एक और नक्शा जारी किया था जो कि चाइना की ओरिजिनलिटी को बताता है और बताता था कैसे चाइना ने एक पर्टिकुलर इलाका ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पे कब्जा कर लिया था, जहां टर्किश मुस्लिम रहते थे, जिन्हें उइगर कहा जाता है। तो आज की तारीख में चाइना जो है उसने अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत उस इलाके को कब्जा कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, उइगर के ऊपर कितना यह जुल्म करता है दुनिया का हर आदमी जानता होगा। चाइना अपने देश में मौजूद मुसलमानों के साथ, उइगर मुसलमानों के साथ बर्बरता बरतता है, उनकी मस्जिदों को तोड़ता है, उन्हें उनके धर्म को पालन करने से रोकता है, उन्हें दाढ़ी रखने तक से रोक देता है। काफी सारी चीजें की उसने, ऐसे ऐसे जघन्य अपराध जो इस्लामिक कंट्री में सिर्फ एक ही पनिशमेंट के हकदार है, और वो है सजाए मौत। लेकिन आप बताइए जरा, क्या चाइना के अगेंस्ट, उसके खिलाफ सऊदी अरब खड़ा हुआ? क्या चाइना के अगेंस्ट UAE खड़ा हुआ? आप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को अमेरिका के खिलाफ शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते देख सकते हैं। आप शी जिनपिंग की निंदा करते हुए नहीं देख सकते दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, जी हाँ, फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स हैं। ये बात ये शो करती है कि अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि इवॉल्व हो चुकी हैं, जो एडवांस हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा लिया, वो समझते हैं कि धर्म के बेसिस पर अब ये दुनिया नहीं चल सकती। इस दुनिया में वो फॉर्मूला जो है ना, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वो वाले प्लान पे चलना पड़ेगा। यहाँ पर धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कल को ये जब हम करेंगे, भारत के साथ भी वैसे ही करेंगे ये लोग। अगर पाकिस्तान निपटा और उसने आवाज उठाई भारत के खिलाफ इनके सामने, तो ये भारत का सहयोग करेंगे, ना कि पाकिस्तान का। और ये सब हुआ क्यों है, जरा ध्यान से थोड़ा ब्रीफ में सुन लेते हैं कि ये हम क्यों कह रहे हैं, कैसे हुआ ये सब चीज, कैसे मैप में दिखाया गया पीओके का, कहानी क्या है, सुनिएगा जरा गौर से। हुआ ये कि नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नहयान ने एक वीडियो शेयर किया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जो वीडियो जारी किया, उसकी खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK को भारत का हिस्सा बताया गया है। और ये भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है, क्योंकि UAE वो देश है जो कि हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में भारत जो है वो अपने दुश्मनों को लगातार चित्त करता जा रहा है, फिर चाहे वो चीन हो, चीन का आइसोलेशन हो, या फिर मुस्लिम कंट्रीज का पाकिस्तान के प्रति जो रवैया है उसे बदलने में भारत कामयाब हुआ है। और आने वाले वक्त में ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसके तहत सऊदी अरब, जिसके तहत UAE, जिसके तहत यूरोप, जिसके तहत भारत आपस में जुड़ने वाले हैं, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बदौलत भारत न सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स अर्जित करेगा, बल्कि जियोपॉलिटिकली एक बहुत बड़ी जीत मिलनी अभी से शुरू हो गई है। ये POK का नक्शा जिस तरीके से भारत में दिखाया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर, ये साफ जाहिर करता है कि सऊदी अरब भी अब ये मानने लग गया है, UAE भी अब मानने लग गया है कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। ये वीडियो देख रही है ना सरकार, कीजिए कुछ यार, लाइए POK हमारे अंदर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अब सरकार को बोलना चाहिए हम सबको कि अब टाइम आ चुका है POK वापस ले आइए? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने की